ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बिल्कुल शांत होकर बैठे। अब बस थोड़ी देर के लिए मैं और मेरा बाबा पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने मेरा हाथ थामा है। एक खुदा दोस्त बनकर, एक पिता बनकर, एक टीचर बनकर रोज मुझे ज्ञान से और शक्तियों से भरपूर करते ही जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनिए। ओम शांति। आज 7 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। सबको बताओ क्या स्थापन हो रहा है? आदि क्या हो रहा है? देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। डीटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। सबको ये खुशखबरी सुनाओ बाबा कह रहे हैं। प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? कल भी बाबा ने श्राप के बारे में बात की थी। बाबा ने कल कहा था कि किसी के कहने से कोई श्राप नहीं लगता। ये हमें ज्ञान में आने के बाद पता चल गया है। श्राप कुछ नहीं होता, सिर्फ जो होता है हमारे सामने हमारे कर्मों का फल होता है। आज भी बाबा यही बता रहे हैं। प्रश्न क्या है? रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। अपनी सोच को, अपने समझ को, अपनी दृष्टि को, सबको क्या बनाना है? बहुत बहुत पावन बनाना है। तो बाबा कह रहे जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम आत्मा हो, ये याद रहता है बस कि मैं ये एक शरीर हूँ, तब जो है हम आत्माएं जो थी, जो बिल्कुल देवी देवता धर्म में थी, वो श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है और नीचे उतरती जाती है। और फिर क्या करते हैं? अभी संगम युग पर बाप से वर्षा लेने के लिए देह अभिमानी बनना है, अपने दृष्टि वृष्टि को पावन करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। सभी ये तो समझते हो सभी, तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। हमारी बात कर रहे हैं बाबा की। पहले तुम क्या थे? सतयुग में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर डिनास्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा कह रहे तुम तो जीवन मरण के चक्कर में आते हुए सब भूल गए हो। मैं ही तो आके तुम्हें बताता हूँ कि क्या था पहले, वो क्या है। नॉलेज किस चीज की देखते हैं? बाबा कह रहे हैं यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वो कह रहे नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को कर्म को जानने वाला है, परंतु भी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती है।
उनमें सारा पाठ भरा हुआ है, रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाएं। जैसे मैच होता है ना, सब तैयार, देखते हो ना क्रिकेट मैच चलना होता है तो कुछ तो खेल रहे होते हैं और कुछ तैयार बैठे होते हैं। बैट्समैन, अच्छा ये आउट होगा फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरा टर्न आएगा। हम्म। यह भी तुम समझते हो हम आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा ही कहती है ये खट्टा है ये नमकीन है, आत्मा ही समझती है हम अभिविकारी पाप आत्मा है, आसुरी स्वभाव है, आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। बाबा ने कल भी कहा था कि शरीर कुछ नहीं करता, आत्मा ही करती है, फिर उसी पे फोर्स दे रहे हैं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, यह भी समझते हो। पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। अब पूज्य है तो पतित कोई हो न सके, अब पुजारी है तो पावन कोई हो न सके। सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूछते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं फिर अपवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में। तो सब कुछ बता रहे बाबा, कह रहे तुम सब पूजा करते हो मेरी, शिव परमात्मा नमः, शिव परमात्मा नमः सब बोलते रहते हो। कोई शिवलिंग हीरे का बनाता है, कोई चांदी का बनाता है, कोई सोने का बनाता है, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है ना। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए, हम खुशखबरी सुनाते हैं। अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा की मत नहीं। श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं, हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास लिया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। तो बाबा ने बता दिया तुम नए घर जाने वाले हो, तुम्हारे लिए नया घर बना रहा हूं मैं, तैयार हो जाओ सब। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगे। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहाँ थे। या नॉलेज बुद्धि में रखनी है, ऐसे नहीं है नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा अपनी बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं कि मैं मतलब काम करता हूँ तो शिव बाबा को याद नहीं करते। हम्म। कह रहे कि देखो भाई कितना ख्याल रख, चिट्ठी लिखता हूँ। उन बाबा के पास इतने बच्चे, पहले तो चिट्ठियां ही होती थी ना, पत्राचार होता था, सब लिखते थे बाबा को ये। तो बाबा चिट्ठी लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल रखना, तो भी बात को याद करता हूँ। बाबा को याद नहीं करे तो अभी कर्म कैसे विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा, तुम्हारी वाई वाई होगी। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्म कुमारों कुमारियों की। अब देखो चारों तरफ कितना जो है, मतलब इनकी शिक्षाओं को कितना लोग बाग सराहते हैं। सिस्टर शिवानी के देखो कितने मतलब वो एक फेस है उसका, है ना, क्योंकि बातें जो सही बात है परमात्मा का ज्ञान ही तो सुनाती है वो। बाबा कह रहे हैं पतित पावन एक को ही कहा जाता है, आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ। क्या कहते हैं बाप?
पतित पावन मैं ही हूँ। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। नेचुरल कैलामिटीज भी आएगी सतयुग में, जब इनका राज्य था और कोई धर्म थे नहीं, बाकी सब कहाँ थे। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है, ऐसे नहीं ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते। ये सब बाबा बार बार बता रहे हैं ना। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी ये ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा, बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर जान ले में सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुमको क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे, जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं, हम कितने मार्क्स से पास होंगे सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भाभी अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे याद करो, सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ पर पतित से पावन बनते रहो। पुरुषार्थ पर पतित से पावन बनते रहो। बाबा तो एक एक शब्द को अंडरलाइन कर करके बताते रहते हैं। ठीक है। रास्ता बताते रहो, कोई भी मित्र संबंधी आदि है उस पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं विकार बगैर गंध खाए बगैर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। बॉबी जी आपके लिए है मित्र संबंधी, उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं ये विकार बगैर गंध खाए बगैर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। बाबा कह रहे कोशिश करते रहो, आगे जो होना है वो तो देखो। ऐसे भी चलन न हो जो कहे ये तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखों तो आंखें तो सबको है, फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़ी समझते थे। बाबा कह रहे पहले थोड़ी पता था तुम्हें भक्ति मार्ग में, अभी मैं आके तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तुम्हें पता चला है। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं, पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं। बाबा कह रहे ज्ञान मार्ग में तुम्हें कुछ भी ऐसा करना, हाँ सबका वो करो, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कि भाई ये नहीं करोगे तो कुछ श्राप लग जाएगा। एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं, नेचुरल कैलामिटी तो अब बहुत जोर से आएगी। यह रिहर्सल होती रहेगी, यह सब विनाश होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे जैसे कल पहले बनाए हैं। ये नशा रहता है कि हम बन रहे हैं, जा रहे हैं, महाराजा महारानी बनने वाले हैं, हमारे लिए महल तैयार कर रहा है बाबा। बड़े बड़े हीरे चुन के रखे हैं बाबा ने हमारे लिए, अखुट खजाने बनाएंगे। फिर भी वही कल पहले बनाया होगा, उस समय यह बुद्धि आ जाएगी। उसका ख्याल अब क्या करें, इससे तो बाप की याद में रहे। याद की यात्रा को नहीं भूलो, महल तो बनेंगे ही कल पहले मिशन, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है। बहुत खुशी में रहना है कि किस खुशी में, हमको बाप टीचर सदगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए हैं अमरपुरी का मालिक बनने, यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए, यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। बाबा कह रहे जब दूसरों को समझाओगे तो उससे क्या है, तुम्हारे खुद की भी पक्की होंगी याद, तो आदत पड़ जाएगी फिर। ठीक है ना। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है, तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। कितना प्यारा बाबा है, कितने प्यार से पहले हमें नमस्ते करता, मीठा मीठा बोल के, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। तो क्या सुनाया, एक एक पॉइंट सब बताएंगे। अनु जी क्या सुनाया बाबा ने आज? ओम शांति मैम। हम्म, मैम बाबा जी बताते हैं कि याद पे फोकस करा, जितना मुझे याद करोगे, देह अभिमानी अपने आप को समझोगे, उतने आपके जो बुरे कर्म है वो खत्म होंगे और अच्छे कर्म होंगे, और हम सतयुग की तरफ अपना रास्ता बनाएंगे। जी बॉबी जी। ओम शांति सबसे दीदी। मिलके हाँ हाँ बोलो। सबसे मिलके चलना है, चाहे आपसे कोई भी कितनी भी दुश्मनी हो, तब भी उससे उसे खूब प्यार वाली वर्षा देनी है। बाबा कह रहे किसी से मुंह नहीं मोड़ना है ना, सबको प्यार हाँ। से चलो। वो तो ना समझ है, उसे तो ज्ञान नहीं है, है ना। हमें तो समझ आ गई ना, बाबा ने हम्म, ज्ञान दे दिया ना कि तुम्हारे कर्मों का फल हमें मिलना है, तो हम क्या करेंगे, अपना भला दूसरों का भला। हाँ जी हम्म, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जब जब मुरली चलती है मैम, ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया है, और हम्म, वहां से हम बैठ के सब पढ़ रहे हैं, हम्म, और उस नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा कर रहे हैं, और उनमें जाने के लिए वो अपने जो वहां पे पहले रहते थे ना, हम्म, उनको ढूंढ रहे हैं। अब बिल्कुल। वो मिल गए हैं, कलयुग में ना परतें चढ़ी हुई हैं अज्ञानता की, वो धीरे धीरे उनको हटा रहे हैं, बार बार समझाकर कि हम्म, तुम्हें करनी है, तुम्हें पवित्र बनना है, और इस पवित्रता की उसमें ढील नहीं बरतनी है, तुमको लगे रहना है। बिल्कुल। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है, रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। ठीक है। वरदान देखो कितना प्यारा वरदान है। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। ठीक है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। कैसे, देखो बाबा समझाएंगे कैसे करना है। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके रॉन्ग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेदारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो कि ठीक है भाई ये इसका पार्ट है, ये अगर समझा सकते हो, तुम्हारे क्षेत्र में है वो, है ना, तो समझा दो। अदरवाइज क्या करना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। वो रॉन्ग है तो रहने तो, मुझे तो राइट ही करना है। ठीक है। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज हो जाएगा। अगर कोई गलती, वही ना सहयोग का मतलब क्या, उसे समझा दो, है ना। अगर उसकी कुछ हेल्प, जैसे भी हेल्प कर सकते हो कर दो। तो क्या बाबा कह रहे हैं, सहयोग का, किसी की गलती को वैसे नोट नहीं करना है, नोटिस नहीं करना है ना, उसके बजाय करना है सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। कहते इससे ये भी नोट, चलो किसी को कोई भी काम देते ये नहीं हो रहा, नहीं नहीं हो पा रहा, तो रीजन देखो क्या क्या पता उसकी, तो सहयोग दे दो, लाओ मैं कुछ समझाऊं तुम्हें, कुछ बताऊं तुम्हें, कोई गलत कर रहा है तो नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे कर रहे। कुछ भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी, कल भी बाबा ने कहा था, ये मैं जो करते रहते हो ना, मेरापन मेरापन, मेरा ज्ञान मेरी शिक्षा मेरा, उसे हटाओ। स्लोगन में बाबा क्या कह रहे हैं, निरंतर योगी बनना है
तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। बेहद में मतलब मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उसे याद करो, सब कुछ उसी का। हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं, हम तो निमित्त हैं। बाबा जैसा कह रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ऑफिस में भी क्या होता है, हम लोग मान लो काम कर रहे हैं तो क्या होता है, जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती है हम वैसे काम करते हैं बस। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से जाके काम करने लगेंगे, नहीं कर सकते। जिसका जो काम है, मान लो जिसे एक को हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी पढ़ाएगा, वो जाके मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। जिसे मैथ्स पढ़ाना है वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। तो जिसका जो मिला हुआ है, तो बाबा कह रहे हैं कि अपने अपने कार्य पे लग जाओ। आज का मीठा मोती, जीवन का सच्चा आनंद अगर कहीं है तो अपने अंदर, यानी कि दिल में है। बाहर की दुनिया तो जैसे पराई चीज है, जो मेरी है ही नहीं। कई बार हम कहते हैं ना कि उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। उसने मुझे ऐसा कहा, यानी हमने अपने मूड की चाबी किसको दे दी? दूसरे को, कि उसने जब घुमाई और हमारा मूड खराब, है ना। उसने जब घुमाया तब हमारा मूड अच्छा। यानी हमारे सारी खुशी किस पे डिपेंड कर रही है? दूसरे पे। उसने ताला खोला हमारे खुशी का तो हम खुश हो गए, उसने उदासी का ताला खोला तो हम दुखी हो गए। नहीं, बाबा कह रहे हैं कि बाहर आनंद है ही नहीं। जीवन का सच्चा आनंद अपने अंदर है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है ना। मेरे साथ कौन है? परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा मेरे साथ है, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। इस नशे में रहे तो दूसरे का मुंह देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये मुझे खुशी देगा तो मैं खुश होंगी, ये मुझे दुख देगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, ये मुझे प्यार करेगा तो मुझे प्यार मिलेगा। अरे मेरे साथ कौन है? प्यार का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सब शक्तियों का सागर मेरे साथ है। तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत क्या है? और मैं कौन हूँ? मैं तो देवता हूँ, तो मैं मांग ही नहीं सकता। देवता कौन होते हैं? देने वाले। उनके हाथ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना। तो देवता कौन होते हैं? देने वाले। मांगने वालों के हाथ ऐसे फैलाते हैं, दे दो दे दो। हम क्या कर रहे हैं आज की इस दुनिया में? मांग ही तो रहे, मुझे प्यार दे दो। वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे नहीं देखता। आपस में घरों में आजकल देखो, एक दूसरे से मुंह चढ़ा के रखते हैं। हम भी जब थे भक्ति मार्ग में, हम भी ऐसे, जब तक ज्ञान मार्ग में नहीं आए थे तो हम भी अपने मूड की चाबी दूसरों को दे के रखते थे। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो जी रोना धोना शुरू हो गया, कुछ भी हो गया। अब समझ में आया वो हम बेवकूफ थे, वो हमारी कमजोरियां थी। हम क्या कहते थे? हम बड़े इमोशनल है ना। जबकि वो इमोशनल नहीं, बेवकूफ थे। हमें अकल ही नहीं थी, है ना। अब बाबा ने समझाया है, शक्ति नहीं थी, ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि हम किसी की बात को बर्दाश्त कर सकें। अब बाबा शक्ति भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, तो अब सब चीजें धीरे 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 ठीक हो जाएंगी। एक दिन में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो समझ गए, सारी खुशियां अपने अंदर है। आज का समान, पूरे दिन किस समान में रहना? आज मैं दूसरों को सहयोग का हाथ देकर उठाने वाली आत्मा हूँ। मैं दूसरों को सहयोग का हाथ देकर उठाने वाली आत्मा हूँ। क्या करना है मुझे? अगर कोई दूसरा रॉन्ग है तो उसके प्रभाव में नहीं आना है। उस समय मुझे समाने की शक्ति यूज करनी है कि मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ, तो मैं राइट के ही पथ पर चलूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा। और किसी की गलती दिखाई भी देती है तो उसे देखने के बजाय क्या करो? उसे सहयोग करो। जिससे कि अगर ऐसा करेंगे तभी आप विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। ओम शांति।